स्टार्टिंग डे फर्स्ट से ये लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं। पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे? हाँ, करते हैं। करते हैं। आप तो शादी से पहले बहुत खुश होंगे क्योंकि पता लगा होगा कि यार हमारी शादी उस स्टार से हो रही है जिसके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, तो खुशी तो हुई होगी ना? क्यों ऐसा क्यों? 1 महीने तक वो आए नहीं। पवन सिंह जी 1 महीने तक मतलब शादी के बाद आए ही नहीं? नहीं, वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के जो अवैध संबंध बताए जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं थे। जी, क्या कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी? 3 महीने। अक्षरा जी ने खुद बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जी। मतलब आपकी मर्जी थी कि नहीं कि मतलब पवन सिंह से हम शादी करें? मेरी शुरू से ही एक ही चीज़ थी कि मेरे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ हमें शादी करना है। आपको क्या लगता था कि मतलब पवन सिंह की मर्जी थी कि नहीं? क्या उनके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, भाई है या मम्मी है, उनकी मर्जी से ज्यादातर शादी हुई या उनकी भी मर्जी थी कि हम ज्योति सिंह जी से शादी करें? नहीं, फैमिली की मर्जी थी। उनकी मर्जी नहीं थी? नहीं, ये लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो लड़कियां बदलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई? सामने है मुझे बताने की जरूरत है। आप पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी की पत्नी, धर्म पत्नी है, तो ऐसा मैम क्या हो गया कि मतलब विवाद इतना बढ़ गया और बात तलाक तक पहुंच गया? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, शादी करके जब मैं गई, मतलब चीज़ें तो उसी टाइम से होने लगी, पर मेरे फैमिली की तरफ से वो होता था कि थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा एडजस्ट करो, मैनेज करो। सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते अब मैं कुछ टाइम बाद, चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के थ्रू लाऊंगी मीडिया में। जी बिल्कुल। तब आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग डे फर्स्ट से ये लोग मेरे साथ गेम कर रहे थे। और मतलब जिस दिन शादी उस दिन मतलब फर्स्ट डे से मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि टॉर्चरिंग। बिल्कुल, आप सोचिए ना कि एक लड़की शादी करके जाती है और आप 10-15 मिनट बाद वो एक पूजा होता है, उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं। कन छुड़ाना ऐसा कुछ कहते हैं ना हिंदू रीति रिवाज। जी, तो वो पूजा होता है और उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं ये कह के कि मेरा मुहूर्त है। अच्छा, मतलब जिस दिन शादी और जिस दिन आपकी विदाई हुई पवन सिंह के साथ, तो उस दिन ही मतलब उसी दिन निकल गए? जी, उसी दिन निकल गए ये कह के कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, हमें मुहूर्त में जाना है। और फिर शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। अक्षरा जी के साथ? जी, मतलब अक्षरा सिंह मतलब जो हीरोइन है उनके साथ ये रहते हैं, मतलब आपको छोड़ के जिस दिन शादी हुई दिन ये कहते हैं कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, और जबकि कोई मुहूर्त नहीं होता। नहीं, कोई मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त था लेकिन उस दिन मतलब जिस दिन आप सोचो कि आप मुझसे, ये आपकी शादी हुई है, आप मुझे ले गए हैं मेरी विदाई करके, और फिर आप ये कह के निकलते हैं कि मुहूर्त है, जबकि आप उस दिन रुक सकते थे मेरे पास। ये निकल जाते हैं मेरे से ये बोल के कि हमारे मूवी का मुहूर्त है, हमें जाना है, बहुत इमरजेंसी है। और ठीक है, 1 मिनट के लिए आपका वो मुहूर्त होता तो हम समझते भी। ठीक कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि कोई मुहूर्त वहूर्त में नहीं गए हैं, ये अक्षरा सिंह के साथ हैं। ये अक्षरा सिंह के साथ हैं पटना में। तो मैम ये आपको कैसे पता चलता है कि वो अक्षरा सिंह के साथ है? इनकी मम्मी आती हैं मेरे से, बोलती हैं कि उनको निकले हुए टाइम हो गया, तुम कॉल करके पूछ लो कि कहाँ तक पहुँचे, क्या ये नहीं। वो मतलब मुंबई के लिए निकले, तो मतलब उनकी मम्मी आपसे कहती हैं कि मतलब पवन जी को कॉल करके पूछ लीजिए कि कहाँ पहुंचे हैं। जी, मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी को फोन लगाया लेकिन कॉल अक्षरा जी ने उठाया। जी, उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं और बताइए ऐसी ऐसी पवन चीज़ें। सिंह जी पी के सो रहे हैं। मतलब ये जो सोशल मीडिया में ये बात हमेशा से कही जा रही है, क्योंकि देखिए एक धर्म पत्नी से ज्यादा एक पति के बारे में कोई नहीं जान सकता, बट एक पत्नी अगर कह रही कि मतलब पी के सो रहे, मतलब पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे? हाँ, करते हैं। करते हैं। जी। हाँ, फिर? तो फिर वो पी के सो रहे हैं और मैं अक्षरा बोल रही हूँ। फिर बातें होने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपसे शादी ये फैमिली प्रेशर में आके किए हैं अक्षरा जी ने बोला? जी, आपसे ये सारी फैमिली प्रेशर में आके किए हैं, बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये वो। मैंने बोला फिर आगे अब बताइए, आप ही दोनों बताइए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कि अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है आगे, क्योंकि आप गए हैं शादी करके और अरेंज मैरिज है, आपके मम्मी पापा ने एक लड़का ढूंढा और शादी हुई, जबकि रिश्ता उधर से आया और था। अक्षरा सिंह जी से तो शादी भी नहीं हुई है। हाँ, और आपको शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चलता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड फ़ोन उठाती हैं और तो उसके बाद आप क्या ही बोलेंगे। मैं बेवकूफ़ हूँ या और लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा लगता नहीं, ऐसा कहता है ना कि मतलब पैर तले जमीन खिसक गई, एकदम वो वाली फीलिंग आई होगी। उसके बाद 1 महीने तक वो आए नहीं। एक पवन सिंह जी 1 महीने तक मतलब शादी के बाद आए ही नहीं? नहीं, वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। हम ये कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब शादी के 1 महीने तक वो आए नहीं, चलिए ये बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह के साथ ही ये कैसे कह सकते हैं? रिकॉर्डिंग थी मेरे पास और है रिकॉर्डिंग मेरे पास। रिकॉर्डिंग भी आपके पास? जी, रिकॉर्डिंग। मतलब पवन सिंह और अक्षरा सिंह के जो अवैध संबंध बताए जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं थे? जी,
और क्या बोलूँ मैं और मेरे पास एक और चीज़ है उस टाइम शायद क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो भी आप बोलना चाहें, सही होगा कि नहीं होगा, पर एक मर्यादित भाषा में आप चाहे तो बोल उस टाइम शायद मुझे जहाँ तक मेरे से बोला गया कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी? 3 महीने की। ये कहीं ना कहीं अगर हम कहना नहीं ये चाहिए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मतलब अक्षरा जी ने खुद बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। जी जी जी। ये तो एक पत्नी के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज होगी, क्योंकि तो शादी कुछ टाइम पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके भाई गुड्डू सिंह का वो ऑडियो था, जिसमें आपने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि तो के काला था कि अगर वो बच्चा ना गिराई, तो वो रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिएगा, वो रिकॉर्डिंग में भी है क्लियर है कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी उस टाइम और उसी बच्चे की बात हो रही है। ऑडियो भी वायरल हुई थी क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री वाले हैं और मुझे नहीं पता था कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि भाई इनके साथ कैसे रहना, उनकी दुनिया है ना, वो लोग मतलब जो सच है वो कम है और दिखावा ज़्यादा है उधर। अच्छा, मतलब पवन सिंह का जो मतलब जलवा है, मतलब एक दिखता है कि यार बहुत बड़े पावर स्टार है, बहुत सुपरस्टार है। रियलिटी तो ये है कि वो पवन जी के फैन हो या फिर कोई भी हो, जानते तो सब हैं कि पवन जी का नेचर क्या है, लेकिन एक होती है ना कि हाँ हम फैन हैं, तो वो चीज़ें हैं नहीं, तो अदरवाइज मुझे लगता है कि सबको पता है कि वो इंसान मतलब रील अलग है, रियल अलग अच्छा, है। एक बात बताइए, सब लोग ये जानना चाहते हैं आखिर शादी हुई कैसे, क्योंकि किसी को जल्दी ज्यादा पता ही नहीं चला कि शादी कब हो गई, कब विदाई हो गई, और अचानक से सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल होती है कि पवन सिंह की शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई ज्योति सिंह से हुई है, तो ये शादी कैसे हुई मैम, ये बताएंगे? शादी मेरी बुआ की शादी हुई है वहीं पे, उनके मतलब वो खास कुछ पटीदार वगैरह जी जी। उन्हीं से हुई है, तो ये लोग बुआ की ही शादी में आए थे, शादी में ये लोग मुझे देखे थे और शादी में ये पसंद किए थे इनके गुड्डू भैया, उधर से ये रिश्ता आया था और पापा को बहुत प्रेशर किया जा रहा था कि शादी के लिए, अच्छा, तो फिर चीज़ें हुई, पापा गए, पापा मिले भी इनसे, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, रील और रियल तो दिखाने, वही कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने का कुछ और, जो उनके आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आप कहीं मतलब रिलेशन में थी और अंडर 20 डेज में आपकी शादी मतलब तय हुई और मतलब हो भी गई, ये तो आपके लिए बहुत शॉकिंग लगा। मैं उस टाइम बनारस में ही थी और मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी यही बनारस से, उस टाइम मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी और फिर मेरे भाई का मुंडन था, तो मेरे को घर से कॉल आया कि मुंडन का डेट है ये, आप आ जाना, और फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं, और फिर वही उस टाइम से बात हुई और फिर 20 दिन में शादी वादी सब हो आपने शादी से पहले क्या 1 मिनट के लिए भी या मतलब कभी भी पवन सिंह से बात की कि हाँ हमारी इनसे शादी हो? मेरी शादी से पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी उनसे। आप तो शादी से पहले बहुत खुश होंगे क्योंकि पता लगा होगा कि यार हमारी शादी उस स्टार से हो रही है जिसके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, तो खुशी तो हुई होगी ना? क्यों ऐसा क्यों, मतलब ज्योति सिंह जी मतलब पवन सिंह की वाइफ ये कह रही है कि मतलब पवन सिंह से शादी हो रही तो आप खुश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी स्टार्टिंग से और ये मेरे पापा की मर्जी थी। लेकिन हर लड़की तो मतलब एक तरीके से लड़कियां कहा जाता है कि पवन सिंह पावर स्टार की दीवानी है, शादी करने के लिए मतलब कहा जाता है मरती हैं, तो अगर आपसे होती है और उस टाइम तो आपको पता भी नहीं था कि पवन सिंह का बिहेवियर कैसा है। मुझे रियलिटी पता है ना, वो कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगे। हाँ, दूर का ढोल सुहावना। मुझे वो पता है कि जो चीज़ें दिखती अच्छी है ना वो असल में अच्छी होती नहीं है, और फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही बदनाम है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे बना, और पहले से भी कहा जाता है कि जो उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की उनकी हमेशा विवाद। आप सोचिए कोई कैसे खुश हो सकता है जब किसी को पता हो कि ऑलरेडी एक वाइफ सुसाइड कर चुकी है। बस हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने पसंद किया है, शादी पापा की मर्जी से करनी थी, ठीक है। तो मतलब आपकी मर्जी थी कि नहीं कि मतलब पवन सिंह से हम शादी करें? मेरी शुरू से ही एक ही चीज़ थी कि मेरे पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ हमें शादी करना है, वो चाहे जॉब करने वाला हो, बिजनेसमैन हो या फिर रोड का आदमी हो। अच्छा, आपको क्या लगता था कि मतलब पवन सिंह की मर्जी थी कि नहीं, क्या उनके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, भाई है या मम्मी है, उनकी मर्जी से ज़्यादातर शादी हुई या उनकी भी मर्जी थी कि हम ज्योति सिंह जी से शादी करें? नहीं, फैमिली की मर्जी थी। उनकी मर्जी नहीं? नहीं। अच्छा, आज जब इससे मतलब विवाद से पहले जब 2 दिन या 1 दिन, जब भी जितना दिन भी आपके साथ रहे होंगे पवन सिंह जी, तो कभी प्यार से बातचीत हुआ जैसे एक पति पत्नी के बीच होता है? हाँ, कुछ टाइम ठीक भी रहा, कुछ टाइम ऐसा नहीं है कि जितने टाइम मैं रही बुरा ही गया, कुछ टाइम बीच में कुछ चीज़ें ठीक हुई, फिर से ड्रामा चालू। तो मतलब आखिर क्या वो चाहते क्या थे, मतलब आखिर बात ऐसे क्या हो गई कि मतलब तलाक तक बात पहुंच गई, आखिर झगड़े की वजह क्या थी, कुछ बता सकती हैं? हंगामा करने वाले को बहाना चाहिए होता है उनको। मतलब बहाना चाहिए होता है। हाँ। अच्छा, हमेशा से एक आरोप लगाया जाता है मतलब आपके पति पावर स्टार पवन सिंह जी पे कि मतलब जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो लड़कियां बदलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई?
सामने है मुझे बताने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये चीजें सच है तो सच है मतलब। बिल्कुल यार, आप लोग मतलब आप न्यूज़ वाले हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, ये चीज़ें सामने है। जाता है। सारी उनकी रीना रानी से हुई थी। किससे? रीना रानी अच्छा, रीना रानी। जी। और खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया उन्होंने बताया था। जी कि उनकी पहली सारी, और जस्ट उनके मुंबई वाली जो फ्लैट है ना, उसी के फ्लैट उनके, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है मुंबई के, जो इनका फ्लैट है उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं, वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। मतलब रीना रानी से पहली शादी हुई पावर स्टार पवन सिंह जी की, और मतलब पवन सिंह खुद उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने गलत कर दिया। मतलब एक बार किसी लड़की से शादी कर लो, उसके बाद ये लगता था कि यार मैंने गलती कर दी। शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी भैया। अब रीना रानी से पीछा छुड़ाने के लिए, जो भी उनकी पहली पत्नी थी, तो इन्होंने मुंबई में उनको फ्लैट दिया। इसमें मुझे क्या, कितनी सच्चाई है और क्या है ये मुझे नहीं पता। जितना उन्होंने बताया उतना तो आप बता रही हैं। ना उन्होंने मेरे को बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। 2-4 दिन जो भी मतलब सुख के दिन रहे होंगे पवन सिंह के साथ, तो मतलब आपको एक पत्नी का जो दर्जा दिया जाता है, एक पति देता है, क्या वो दर्जा पवन सिंह आपको देते थे? अगर देते तो आज मैं यहाँ होती क्या? तो मतलब आपने जैसे बोला ना कि मतलब 1-2 दिन ही मतलब बहुत अच्छे से रहे, लगा नहीं कि मतलब पवन सिंह बुरे इंसान है, तो वो नहीं, पति पत्नी का रिश्ता 1-2 दिन का तो नहीं होता है ना। हाँ, वो तो जन्मों जन्मांतर तक, एक बार शादी हुई तो हो गया। वही बात है, तो 1-2 दिन ठीक होने से आप कह नहीं सकते ना कि 1-2, क्या मतलब है कि आप 1-2 दिन पत्नी का दर्जा दे दिए, दूसरे दिन से आप बोलने लगे कि हाँ आप ये हैं वो हैं, ऐसे थोड़े होता है। अच्छा, आप बोल मतलब अभी ऑफ कैमरा आप बता रही थी आपको मतलब फर्स्ट डे से टॉर्चर किया जा रहा था, और आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपने मतलब जो कि स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी, दवाइयाँ खा ली थी, वो भी 1-2 नहीं, शायद कितनी पिल्स खाई थी आप? 18 मतलब दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ आपने खा ली थी। आखिर वो क्या वजह थी कि मतलब 18 नींद की गोलियाँ खानी पड़ी, वो भी ससुराल में पवन सिंह के घर पे? जी, ये मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। अच्छा, मतलब पवन सिंह जी आपको हमेशा मारने के लिए भी आते थे? जी, तो मेरे को ना ऐसे, जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आके बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा, मतलब पवन सिंह जैसे आप कहीं घर में रहती थी तो पवन सिंह आपको बोलते थे कि मतलब क्या खड़ी हो, मरना है तुम्हें? जाओ छत से कूद जाओ। अच्छा, कूदना होगा तो यहाँ से मत कूदना, वहाँ से कूदना, यहाँ। रैंडमली ऐसा बोलते थे कि मतलब मरना है और तुम्हें? ये सारी चीजें ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में बैठती गई। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मेंटल पेशेंट तो नहीं बनाना चाहते थे कि मतलब। एग्जैक्टली वही सारी चीजें थी, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मेरे अंदर घुसते जा रही थी।